हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल अपनी क्लास के अंदर आपको वेलकम कहता हूं। और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास मेट्रिक फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। उससे पहले हमने चैप्टर 1 को जो है वो कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया था और चैप्टर 2 हमारा रिलेटेड है मेजरमेंट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? दी कंपैरिजन बिटवीन अननोन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू is called मेजरमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है कि आप जो अननोन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप क्लियरली मेजरमेंट के जो डेफिनेशन है उसको समझ जाएंगे। सपोज़ कर लीजिए हम एक बंदे को कहते हैं कि आप जो है वो एक शॉप पे जाएं और शुगर लेके आएँ। ठीक है, तो जब वो शॉप पे जाएगा और शुगर लेने जाएगा तो दुकान वाला उससे पूछेगा हाउ मच क्वांटिटी यू नीड। ठीक है, तो वो अपनी क्वांटिटी बताएगा और आपको पता है कि जो आपकी शुगर है वो आपकी केजीज़ में मेजर होगी। तो ये केजी जो है ये इसकी मेजरमेंट है। तो मास को हमेशा केजी में ही मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए लाजमी है कि मेजरमेंट का एक पॉसिबल यूनिट भी होता है। ठीक है, तो हम उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी the quantity that can be measured easily। ऐसी क्वांटिटी जो आपकी इजीली मेजर हो सके इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो आपकी मेजर हो सके। और फिजिकल वर्ड मैंने आपको बताया था कि ऐसी नॉलेज जो आपकी किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ाते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमारी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल quantity, the quantity having the fundamental units, having the fundamental units is called fundamental क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल यूनिट्स हों उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं? तो फिज़िक्स के अंदर हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ाते हैं। एक होती है हमारी लेंथ, फर्स्ट इज़
लेंथ और दूसरा होता है मास और थर्ड जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होता है टाइम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेजरमेंट की फाउंडेशन है, तो इसीलिए ही इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब लेंथ का जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ मीटर, और इसको हम स्मॉल m से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और इसकी साइन होती है kg। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है सेकंड और इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनको फंडामेंटल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल है और ये किसी भी क्वांटिटी से जो है वो नहीं ली गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज़ की क्या डेफिनेशन है? दी क्वांटिटीज़ that are taken from fundamental quantities are called ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपकी फंडामेंटल से ली जाएं उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो याद रखें फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आपने ये क्वांटिटीज़ पढ़ी नहीं है, आपकी एक इंट्रो जो है वो स्टार्टिंग है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए हम फिज़िक्स के अंदर एक क्वांटिटी पढ़ते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिज़िक्स में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको एरो से शो करते हैं, इसको बाय टाइम से जो है वो शो करेंगे। और वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी हम क्या देंगे? एरो देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एस बाई टी। ठीक है, अब आपको पता है ऊपर यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये डिस्टेंस होता है, मेजरमेंट होती है, और ये मेजर होता है आपका मीटर्स के अंदर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी दो क्वांटिटीज़ एट अ टाइम इन्वॉल्व हैं, एक आपका मीटर और एक आपका सेकंड। मीन्स मीटर भी इसमें इंक्लूड हो गया और सेकंड भी, तो इसमें दो बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो एट अ टाइम क्या है? इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन होती है एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जहन में रखें कि फ़िज़िक्स के अंदर जहाँ पे भी डेफिनेशन में रेट का वर्ड आए उसकी मीनिंग ये होती है कि उसको कंपेयर किया जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन में जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा कि एक्सीलरेशन आपकी इक्वल हो जाएगी डेल्टा वी बाय द डेल्टा टी। ठीक है, अब आप पीछे जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो
वेलोसिटी होती है। यहाँ पे जो ये v है ये वेलोसिटी है, लेकिन डेल्टा है तो इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है टाइम, ठीक है, t रिप्रेजेंट्स द टाइम। अगर आपको याद होगा तो पीछे हमने वेलोसिटी का यूनिट निकाला था, दैट वाज मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं a, और यहाँ पे v की जगह पे हम पुट करेंगे मीटर पर सेकंड, और डिवीजन की साइन है तो हम डिवीजन देंगे बाय दी सेकंड। एक्सीलरेशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड। आपको पता है मैथमेटिकली जब हम किसी चीज़ को डिवीजन से चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। अब ये सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन का हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो आपकी एक्सीलरेशन है ये भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। ये जहन में रखें कि अभी हम आपको जस्ट जो है वो ड्राइव्ड और बेसिक का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन एक बहुत ही लंबी टॉपिक है, ये आपके जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेना है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन के जो यूनिट्स हैं वो हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है, आपको पता है ये भी फंडामेंटल है, हमने पीछे पढ़ा था, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, और सेकंड टाइम का फंडामेंटल है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है दो यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जिस क्वांटिटी में फंडामेंटल 1 से 2 यूनिट या 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा यूनिट यूज़ होंगे फंडामेंटल, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और फंडामेंटल किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ आपकी लेंथ मेयर हो मीटर्स के अंदर, ठीक है, आपका टाइम मेयर हो सेकंड्स के अंदर, और आपका मास मेयर हो केजी के अंदर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे जा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एसआई यूनिट्स हमारे कितने होते हैं, हमारे एसआई जो यूनिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, और उनको हम क्यों जो है वो डिफाइन करते हैं। तो आपके अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ फंडामेंटल, a set of fundamental and derived units is called system of units, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें आपके कॉम्बिनेशन हो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के, तो हम उनको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास 4 हैं जो आपकी क्लास के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उसमें पहला सिस्टम आता है CGS सिस्टम, दैट वाज द ओल्ड सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं FPS सिस्टम, उसके बाद हम सिस्टम पढ़ते हैं MKS सिस्टम, और अब तक दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम यूज़ हो रहा है दैट इज़ द SI सिस्टम, दैट इज़ द SI सिस्टम, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो CGS सिस्टम को डिफाइन करने जा रहा हूँ। CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले CGS, ठीक है। यहाँ पे C जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
सेंटीमीटर को, एंड जी रिप्रेजेंट्स द ग्राम एंड एस रिप्रेजेंट्स द सेकेंड। ठीक है, मीन्स सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ का यूनिट है, क्या सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ का यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर, एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर जो मास का यूनिट है दैट इज ग्राम, एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर जो टाइम का यूनिट है दैट इज सेकेंड, दैट इज सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि सीजीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सीजीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो वो आपकी होंगी सेंटीमीटर, उसके बाद ग्राम, उसके बाद सेकंड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इनके जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे आपके सेंटीमीटर लेंथ का हो गया, ग्राम मास का हो गया, और सेकंड किसका हो गया, आपका हो गया टाइम का। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम को जो है वो मज़ीद जो है वो उसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे। अगर इस टाइप के लेक्चर्स आपको ज़्यादा जो है वो समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है वो इनबॉक्स करें ताकि मैं अपने दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो इसी तरीके से बनाऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।